छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना के पैसा ह 2026 के ह कब मिलही? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आप जो छत्तीसगढ़ से हो तो आपने महतारी वंदना योजना के लिए फॉर्म भरा था, आपका फॉर्म भरा भी चुका है। साथ-साथ आपने केवाईसी अभी अप्रैल में हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। फिर भी पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है? और नहीं आ रहा है तो क्या करें? क्या-क्या रीज़न हो सकता है? क्या-क्या प्रॉब्लम है? आज आपको बताऊँगा। तो चला संगवारी हो वीडियो स्टार्ट करथन। तो आप मन फॉर्म भी भर डारे हा, केवाईसी भी कंप्लीट कर डारे हा और अगर पैसा नहीं आथे तो का वजह हो सकत है आज की इस वीडियो में जानबो, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो महतारी वंदना योजना का हमने फॉर्म भरा है और अगर ये कैंसिल या निरस्त होने का कारण क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और सुझाव क्या है। सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड है ना वो अगर इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ पे आपका जो है पैसा आने में देरी होगा, फिर आएगा नहीं, ठीक है? तो इसको आपको जो है चेक कर लेना है, आधार कार्ड सही से करवा लेना है, चॉइस सेंटर आप चले जाइएगा। फिलहाल यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज़ करके पढ़िए और समझिए, ठीक है दोस्तों? सिंपल सी बात है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आधार कार्ड अगर आपका इनएक्टिव है किसी भी वजह से, तो यहाँ पे आपको केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके अपना जो है यहाँ पे रीएक्टिव कराने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? आधार सेंटर पर जाकर आवेदन करना होगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, आधार मैपिंग, ठीक है? ये आपका होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है, आपका आधार नंबर ना एनपीसीआई के डेटाबेस में किसी बैंक से लिंक नहीं होता है। इसी कारण जो है डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब्सिडी या फिर अन्य सरकारी लाभ नहीं मिल सकता। आधार मैपिंग के मतलब यह है कि आपका जो अकाउंट, जैसे आपके नाम से 2-3 अकाउंट है, ठीक है? अलग-अलग ब्रांच में। तो आपका जो है एक अकाउंट होता है जिसमें आधार सीडिंग होता है, ठीक है? जिसको आधार मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है? तो आधार सीडिंग हुआ वाला खाता ही आपको जो है केवाईसी के टाइम जो है या फिर इससे पहले जब फॉर्म भरा था, तो वही वाला जो है खाता नंबर यहाँ पे डालना चाहिए था आपको, ठीक है? अगर आप दूसरा डाल दिए हो बाय द वे, मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए ए नाम से आपका जो बैंक है, उसका जो अकाउंट है उसमें आपका आधार सीडिंग है, ठीक है ना? और आपने जो है बी नाम के जो खाता है, उसको जो है महतारी वंदना योजना के लिए दिया था जानकारी में खाता नंबर को बी नाम का। तो अब क्या करें? अब आपको क्या करना चाहिए, जो ए नाम का जो आधार सीडिंग है खाता में, उसको आप चेंज करा के आप अपने बी नाम के खाता में आप डाल लीजिएगा, मैपिंग करा लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद आपका जो है, जो आपने खाता तो दे दिया है महतारी वंदना योजना के लिए, उसी खाता में आपका जो है आधार सीडिंग हो जाएगा, फिर आपका जो है आएगा, दिक्कत नहीं आएगा ठीक है? उसमें जो भी आपको लाभ मिलेगा वो, ठीक है? बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके देखते हैं अकाउंट क्लोजेस। देखिए, कुछ लोगों का जो दोस्तों अकाउंट जो है किसी वजह से बंद हो गया रहता है, ठीक है? या फिर यह खाता अब किसी भी लेन-देन के लिए मान्य नहीं है, ठीक है ना? तो अकाउंट क्लोज़ हो गया होगा या फिर आपने खुद कराया होगा, तो इसमें आप जो है जान सकते हो कि अकाउंट ही बंद रहेगा तो कहाँ से आएगा, ठीक है? यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपका अकाउंट वो क्लोज़ हो गया है जिसको आपने दिया था महतारी वंदना योजना फॉर्म में जमा करने के टाइम, तो वो अगर बंद हो गया होगा तो आपको एक नया खाता खोल लेना है और नया खाता खोलने के साथ-साथ आधार और एनपीसीआई से मैपिंग यानी कि आधार सेटिंग का काम करवा लेना है, तब आपके खाता में आएगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे पुराना जो खाता जो बंद हुआ है, वो किस वजह से बंद हुआ है, उसका अकाउंट क्लोज़र का जो लेटर है, उसको आपको सुरक्षित करके रखे रहना है, ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, कभी-कभी आपका जो अकाउंट है, वो ब्लॉक्ड हो जाता है या फिर फ्रोज़न हो जाता है। ये कभी-कभी जो है दोस्तों, आप देख सकते हो लेन-देन ज़्यादा आप कर देते हो या फिर किसी वजह से हो जाता है, तो आपको यहाँ पे केवाईसी को पूरा करना होता है बैंक जाके। तो आप जो है, अगर आपका खाता ब्लॉकेड है या फिर फ्रोज़न बता रहा है, तो आप अपने बैंक के ब्रांच में और वहाँ पे आप बात करिए कि मेरा जो अकाउंट है इस तरीके से प्रॉब्लम बता रहा है। उसके बाद आपका जो है केवाईसी अपडेट करा जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ से जो यहाँ पे ब्लॉक्ड है या फिर फ्रोज़न है, तो वो हट जाता है, ठीक है? तो ये आपको करवा लेना है दोस्तों। उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग, ठीक है? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, आपने जो है यहाँ पे अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है ना? तो भी आप यहाँ पे दिक्कत होता है। तो केवाईसी आपका जो है पेंडिंग अगर बता रहा है, तो आप बैंक या फिर सेवा में चले जाइए और अपने पता पे दस्तावेज़ जमा करके अपना केवाईसी जो है कंप्लीट करा लीजिएगा। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा जमा होने का जो है उसमें कुछ लिमिट सेट वगैरह है, इस वजह से भी कभी कभी पैसा जो है आपके खाते पे नहीं आता। ठीक है। अकाउंट होल्डर एक्सपायर, ये चीज़ है दोस्तों कि जिसके नाम से खाता बना हुआ था वो अगर हाल ही में एक्सपायर हो गए हैं तो उनके खाते में पैसा नहीं आता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आपको बैंक जाके तुरंत यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करना पड़ेगा और उसके बाद जिसके नाम से उसके खाते में नॉमिनी था उसमें खाता को ट्रांसफ़र करवाना होगा। उसके बाद उसके खाते में यहाँ पे आएगा महतारी वंदना योजना का जो है लाभ। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, समाधान यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इसका। तो ये सब आपको करना है। इनवैलिड बैंक, आपने अगर खाता नंबर वगैरह सही से नहीं दिया होगा या फिर आईएफएससी कोड गलत दिया होगा या फिर स्विफ्ट कोड गलत दिया होगा, हालांकि आपने तो सही सही दिया होगा, लेकिन क्या है कभी कभी जो है चॉइस सेंटर वाले जल्दी जल्दी में या फिर कुछ मिस्टेक कर दिए होंगे, तो इस वजह से भी यहाँ पे महतारी वंदन योजना का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ये सब रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे आप एक एक करके आप जो है पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए यहाँ पे अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे मैं एक एक करके जो है दिखाते जाता हूँ। ये पहला पेज है दोस्तों, ये दूसरा पेज है दोस्तों, ये तीसरा पेज है दोस्तों, ये चौथा पेज है दोस्तों, ये पांचवा पेज है दोस्तों, ये छठवां पेज है दोस्तों, ये सातवां पेज है दोस्तों, ये आपका आठवां पेज है। आठवां वाला थोड़ा सा ना नहीं दिख पाया, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये आपका आठवां पेज है दोस्तों, ये आपका नौवां पेज है दोस्तों, और ये आपका 10वां पेज है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट करा लीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसके बाद आपका जो है आपको लाभ मिल जाएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।